अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मेरा नाम तानिया है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमल है। हम 2 बहन भाई हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मेरे मामों हमारे पास ही रहते थे क्योंकि अब्बू की वफात के बाद अम्मी ने मामों को अपने पास ही रख लिया था और मैंने इमामों को अपने पास ही रख लिया था। मैं हमारे पास ही रहे। अब्बू की वफात के बाद मामों ही संभालते थे। मेरा भाई अभी छोटा है और सिर्फ 7 साल का है। मैं पढ़ने में काफी ज़हीन थी और फर्स्ट टाइम में पढ़ रही थी। मुझे सुबह कॉलेज मामों ही छोड़कर आते हैं। मामों हमारा काफी ख्याल रखते थे और मामों अब्बू की तरह हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मैंने भी मामों को काफी इज्जत दी थी और कभी भी मामों की कोई बात नहीं टाली थी। मामों जो भी कहते थे हम उनके हुक्म की तकमील करते थे। अम्मी भी हमें तलकीन करती थी कि अपने मामों का ख्याल क्या करो। हमारे मामों की उम्र तकरीबन 25 साल है और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। मेरी अम्मी मामों का रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन लोग थे कि मामों को रिश्ता नहीं देते थे। मेरे मामों देखने में काफी खूबसूरत थे और नौजवान भी थे, लेकिन यह था कि अम्मी और मामों इकट्ठे रहते थे और इसलिए मैं भी मामों का काफी ख्याल रखती हूँ। मामों शाम को मुझे पढ़ाते थे क्योंकि मामों ने एमए किया हुआ था और अब्बू का बड़ा सा डिपार्टमेंट स्टोर था। अब्बू के चले जाने के बाद स्टोर चलाने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए अम्मी मामों को अपने पास बुला लिया था। अम्मी 2 बहन भाई थे। मामों और अम्मी दुनिया में अकेले ही थे। उनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। अम्मी मामों की शादी करने वाली थी और इसलिए अम्मी ने मामों को अपने पास रख लिया था क्योंकि हमारा भी कोई सहारा नहीं था। मामों को कोई भी रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मामों हमारे पास रहते थे और लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी क्योंकि मैं भी जवान थी और अम्मी अभी भी जवान थी, इसलिए लोग हमसे नफरत करते थे। एक दिन शाम के वक्त मामों मुझे कॉलेज को पढ़ा रहे थे। मैंने मामों को फरमाइश की कि मुझे आइसक्रीम करीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खाने ले चले। मामों भी राजी हो गए थे और मामों मुझे मोटर साइकिल पर आइसक्रीम खिलाने ले गए थे। मैं जब भी मीठा खाती तो मामों मेरे पास आ जाते और मुझे चीटने लगते थे क्योंकि मुझे मीठे का बहुत शौक था और मामों अली खिलाने ले जाते। अम्मी को कह देती मुझे मामों के साथ जाना है। अम्मी भी मामों के साथ मुझे भेज देती, लेकिन आइसक्रीम खाने में मीठा खाने के बाद मामों मुझे अजीब तरह से हाथ लगाते। मैं भी मामों को खुश कर देती क्योंकि मैं मामों को मना नहीं करती थी और मामों थे भी बहुत अच्छे। मैंने आज तक उनके बारे में बड़ा नहीं सोचा था, लेकिन अब की बार जब मामों मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर गए तो उनका हाथ लगाना मुझे पसंद आ रहा था और मेरा दिल था कि मामों इस तरह बार बार मेरे साथ छोड़ करें। हमने वहां पे आइसक्रीम खाई और बातें करते करते घर आ गए थे। मैं मामों के साथ काफी हंस हंस कर बातें कर रही थी। हमें रात के 11 बज गए थे क्योंकि हमारा घर शहर में ही था, इसीलिए हम वापस आए तो अम्मी और भाई सो गए थे। मैं अपनी एक कमरे में सोती थी और मामों को भी अलग कमरा दिया गया था, इसीलिए मामों अपने कमरे में जाने लगे तो मैंने मामों को रोक लिया था और कहा था कि मामों आप मेरे ही कमरे में आ जाओ, वहां पर बैठकर कोई दिल बातें करते हैं। मामों को अपने कमरे में ले आई। वहां पर हम दोनों बातें करने लगे। मैं मामों को छेड़ने लगी कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मामों कहने लगे कोई भी लड़की मेरे साथ ताल्लुक में नहीं है और मेरा बहुत दिल करता है। मैं मामों की बात सुनकर अफसरदा होने लगी थी और मामों को कहा था कि मामों अगर मैं आपके साथ किसी गर्लफ्रेंड की तरह वो काम करूं, अम्मी को तो नहीं बताओगे? सी घरला फ्रेंड की तरह वो काम करो, अम्मी को तो नहीं बताओगे मामों? ये बात सुनकर ही खुश हो गए थे और उनकी आंखें चमक गई थी। मामों कहने लगे तानिया बेटा अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा और मजे मीजे की गफ्तला कर दूंगा, आपकी बहुत खिदमत किया करूंगा। मैंने भी मामों को हाँ कर दी थी और मामों मेरे पास आने लगे। मामों ने काफी दिए मेरे साथ जिनकी मैं पहली बार वो काम कर रही थी, इसलिए मामों भी बड़ी हसास था। वो काम करने के माहिर थे, इसलिए मामों ने मुझे जरा भी अलजन नहीं होने दी। मेरा काम क्या, अब मैं मामों की दीवानी थी। शाम के वक्त पढ़ाई के बहाने मामों मुझे लेट नाइट पढ़ाते। पढ़ाई के बाद हम वो खेल खेलते जिससे हमें मजा आता और फिर सो जाते हैं। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी बूम